तीर्थ नगरी वृंदावन में 5 माह पूर्व हुई इस्कॉन भक्त की हत्या का खुलासा वृंदावन पुलिस ने किया है। पुलिस ने पिता की हत्या के आरोप में 17 साल के बेटे और पत्नी को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त लोहे की रॉड, स्कूटी, मोबाइल आदि सामान बरामद किया है। क्राइम पेट्रोल सीन देखकर बेटे ने इस वारदात को अंजाम दिया था। वृंदावन पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक पेचीदा केस का खुलासा किया है, जिसमें नाबालिग पुत्र ने अपने पिता की हत्या कर सबूत मिटाने के लिए मां के साथ मिलकर शव को जला दिया था, लेकिन वो पुलिस को ज्यादा समय तक गुमराह नहीं रख सके और आज पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया है। हम आपको बता दें कि ये पूरा मामला क्या है और किस तरह से 17 साल के पुत्र ने क्राइम पेट्रोल सीरियल देखकर अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल 3 मई को छठीगरा स्थित वैष्णो देवी मंदिर के पीछे खेत में एक अज्ञात व्यक्ति का जला हुआ शव मिला था। मामले में पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर हत्या कर साक्ष्य मिटाने के आरोप में अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। बाद में मृतक की पहचान वृंदावन के परिक्रमा मार्ग स्थित कालंदी विहार विनोद विहारी कुंज निवासी 42 वर्षीय मनोज मिश्रा उर्फ आनंद दास के रूप में हुई थी। 14 सितंबर को मृतक की मां ने थाना वृंदावन में कोतवाली प्रभारी अनुज कुमार से मिलकर अपने पुत्र के हत्यारोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की थी। जांच में जुटी पुलिस ने आज मृतक की पत्नी संगीता और उसके 17 साल के बेटे से अलग अलग पूछताछ की, तो दोनों ही अलग अलग कहानी बताने लगे। जब सख्ती से पूछताछ की गई तो दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। घटना का खुलासा करते हुए एसपी सिटी उदय शंकर ने बताया कि मृतक काफी गुस्से वाले मिजाज का व्यक्ति था, जिसके चलते आए दिन घर में विवाद होता था। 2 मई को भी उसने अपने बाल अपचारी पुत्र और बेटी के साथ मारपीट की थी, जिससे क्षुब्ध होकर बाल अभियुक्त ने लोहे की रॉड से पिता के सिर पर प्रहार कर दिया, जिसके बाद उसे छत पर ले जाकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। इसके बाद सबूत मिटाने के लिए बेटे ने मां के साथ मिलकर शव को बोरे में भरकर स्कूटी पर रखकर वैष्णो देवी मंदिर के पीछे खेत में ले गए, जहां पहचान छुपाने के लिए पहले चेहरे पर तेजाब डाला और बाद में पेट्रोल छिड़क कर उसमें आग लगा दी। पुलिस ने बताया कि बाल अभियुक्त ने अपने मोबाइल में क्राइम पेट्रोल सीन देखकर इस घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने अभियुक्तों की निशानदेही पर रुक्मणी विहार स्थित एक प्लॉट से हत्या में प्रयुक्त लोहे की रॉड, पेट्रोल और तेजाब की बोतल, स्कूटी और 2 मोबाइल बरामद किए हैं। दिनांक 3 मई 2020 को वैष्णो धाम मंदिर के पीछे जंगल की एरिया में एक अज्ञात व्यक्ति की डेड बॉडी, जिनकी उम्र लगभग 42 वर्ष के आसपास थी, वो पुलिस को मिली। डेड बॉडी के पास से कुछ उनके व्यक्तिगत सामान मिले, जैसे कि चश्मा, उनकी माला और उनके चप्पल जले हुए इत्यादि सामान भी पुलिस को वहाँ से मिले थे। पुलिस ने इस घटनाक्रम की गहराई से छानबीन करी। उनके परिवारीजनों से कई राउंड पुलिस ने वार्ता करी और गहनता से छानबीन करने के उपरांत यह तथ्य प्रकाश में आया कि यह घटना मृतक के नाबालिग बेटे द्वारा कारित की गई थी और साक्ष्य को छिपाने में उक्त अभियुक्त की मां द्वारा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। इस घटना में वृंदावन पुलिस द्वारा अनावरण करते हुए घटना में सम्मिलित दोनों अभियुक्तों को, जिसमें एक बाल अपचारी को पुलिस हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और घटना में सम्मिलित मृतक की पत्नी को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। सर, क्या वजह रही हत्या की? किस वजह से हत्या की? इस हत्या की घटना के पीछे जो प्रमुख कारण छानबीन से प्रकाश में आया है, मृतक छोटी छोटी बातों पर काफ़ी नाराज हो जाया करते थे, क्रोध में आ जाया करते थे। क्रोध में आने के बाद वह अपने एक बेटा और बेटी की पिटाई किया करते थे, जिससे यह लोग अन्य परिवारीजन काफ़ी क्षुब्ध रहते थे। दिनांक 2 मई को सुबह जब मृतक का बेटा, जो लगभग 17 वर्षीय उम्र का है, वह घर के बर्तन
लेकर पूजा कक्ष की तरफ जा रहा था तो उससे बर्तन के टकराने से आवाज़ आई। मृतक उस समय सो रहे थे, जिससे वह झल्लाकर उठे और बेटे को पिटाई की और अपनी बेटी की पिटाई की। इसी दौरान बेटे ने लोहे का एक राड उठाया और मृतक के सिर पर जोरदार प्रहार किया, जिससे वह बेहोश होकर गिर पड़े। और जब गिर पड़े तो उसके उपरांत उनकी डेड बॉडी को बोरे में बंद करके ऊपर छत पे ले जाके रख दिया गया। उनका गला दबाकर छत पर पुनः कि किसी हालत में वो जीवित ना बचे तो पुनः गला दबाकर भी उनकी हत्या कारित की गई। तदोपरांत रात्रि में लगभग 2 बजे 2/3 मई की रात्रि को वैष्णो देवी धाम मंदिर के पीछे स्कूटी पर लादकर उनकी डेड बॉडी को वहां ले जाकर पहले टॉयलेट क्लीनर, जो तेजाब जिसको आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, उसको डालकर डेड बॉडी पर उनको छत विच्छत किया गया और तदोपरांत 2 लीटर पेट्रोल का प्रयोग करते हुए उनके शरीर पर डालकर लाइटर से आग लगाकर उनको वहां पे जला दिया गया, जिससे डेड बॉडी की शिनाख्त ना हो पाए। और घटना में जो प्रयुक्त राड था, जिस कपड़े से गले को दबाया गया था, उन कपड़ों को घटनास्थल से दूर रुक्मिणी विहार कॉलोनी के पास छठीकरा रोड पर ले जाकर एक खाली प्लाट में अलग से ले जाकर जला दिया। घटना बड़े ही प्लान्ड और सुनियोजित तरीके से की गई थी। पुलिस के द्वारा गहराई से छानबीन पर एक चौंकाने वाला तथ्य जो प्रकाश में आया है कि उक्त बाल अपचारी द्वारा, जो 11th क्लास का स्टूडेंट है, उसने तकरीबन 100 बार क्राइम पेट्रोल पर इस प्रकार के क्राइम से रिलेटेड घटनाओं को अपने मोबाइल फ़ोन पर ऑन करके देखा। पुलिस के द्वारा मोबाइल फ़ोन की गहराई से छानबीन की गई तो उक्त तथ्यों की पुष्टि पाई गई और तदोपरांत उसने बड़े ही प्लान्ड वे में स्ट्रैंगुलेशन कारित किया मृतक की डेड बॉडी पर और उसके ऊपर कपड़ा लगाया, जिससे कि उसके फिंगरप्रिंट के निशान मृतक की गर्दन पर ना मिले।